हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं एंड आई जस्ट होप कि यू गाइज आर डूइंग ग्रेट and studying really hard for your examination. Okay, so as we all know that your timetable has arrived, like for every department it has arrived, for arts, for commerce, for science as well, but this video is particularly dedicated for commerce students only. So if you are from arts, hello arts students, but you can skip the video, and same goes for the science students. If you are a science and arts student, you can skip the video, guys. Okay, yeah. So hello again, commerce students. So today we are going to discuss HSC board timetable for 2026. Okay, मैंने काफ़ी जगह पे देखा कि आपका टाइम टेबल तो है, मगर बहुत ही रेयर एक्सेप्शनल्स वीडियो में या फिर कंटेंट में मुझे दिखा कि आप लोगों को टाइमिंग भी बताया गया है या फिर आप लोगों को डे बताया गया है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन आएगा, इसीलिए आपको एक साथ ही सारी चीज़ें करके क्यों ना दे दिया जाए, क्योंकि आपका ये जो टाइम है ये काफ़ी प्रीशियस है। आई एम वेरी श्योर कि यू कैन ट्रेड योर ट्रेड एनीथिंग फॉर द टाइम। अगर आपको कोई एक जगह पे ये ऑफर करता है कि टेक दिस गोल्ड एज गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव एट दिस मोमेंट, तो आपको एक जगह पे कोई ये ऑफ़र करता है कि आप ये गोल्ड ले लो, या फिर कोई ये ऑफ़र करता है कि थोड़ा सा और टाइम ले लो, तो यू विल डेफिनेटली चूज़ टाइम एट दिस मोमेंट, क्योंकि वो इतना प्रीशियस है आपके लिए और इवन हर स्टूडेंट के लिए इस एंड मोमेंट पे रहता है। ओके, सो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्विकली डिस्कस करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ सब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे तो आप आगे बढ़ के भी देख, लाइक मैंने एक और स्लाइड बनाई है, आपको वहाँ पे रुकना होगा, वो भी मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो एज़ वी ऑल नो दैट हमारा टाइम टेबल जो स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, वो 10 फरवरी 2026 से हो रहा है। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो होगा इंग्लिश का, जो कि है हमारा ट्यूसडे के दिन, और ये होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके, 11 AM to 2 PM। इवन मैंने जो आर्ट्स की वीडियो बनाई है इससे पहले, उसमें भी मैंने ये चीज़ कही है आप लोगों को गाइज, कि अगर आपका एग्ज़ाम अगर 11 बजे स्टार्ट हो रहा है तो क्या करना है, आपको 11 बजे एकदम एग्जैक्ट पहुंचना है ना? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ओके, अगर आपका 11 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट टू लास्ट यू हैव टू रीच योर एग्ज़ाम सेंटर एट, any guesses? Yes, at 10:30. This is the last to last. Okay, if you can reach by 10:15, well and good, great, no one will stop you, but even if you are late, this is the timing. ठीक है, 10:30. ओके, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा इंग्लिश होगा वो तो डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा हमारा वो होगा हिंदी। देखो, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को वो होगा हिंदी एंड कुछ लोगों को वो होगा मराठी। तो अगर आपका हिंदी है तो आपको वेंसडे को जाना है, जो कि होगा 11 तारीख को, और सेम सारे लैंग्वेजेस जो है ना वो मॉर्निंग शिफ्ट में, तो 11 AM to 2 PM को जाना है। लेकिन अगर आपका मराठी है तो आपको कब जाना है, आपको थर्सडे को जाना है, जो कि 12 तारीख को होगा, 12 फरवरी 2026। एंड एज आई ऑलरेडी सेड, इट विल बी ऑन मॉर्निंग शिफ्ट ओनली। जितने भी आपके लैंग्वेजेस हैं ये होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। ओके ओके, नो वन ग्रेट थिंग कि आपके मोस्टली जो सारे ही एग्ज़ाम है आईटी वगैरह को कुछ छोड़ के, अभी उसका लाइक सबके वो पर्टिकुलरली एक एक पर्सन पे या कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके जो भी एग्ज़ाम है वो सारे ही मॉर्निंग शिफ्ट में है गाइज। ओके, क्योंकि मैंने अभी जैसे कि कहा कि मैंने आर्ट्स के लिए वीडियो बनाया तो उनका काफ़ी आगे पीछे था। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम सुबह को, कुछ आफ्टरनून में, बट आपका तो एक साथ में है। ओके, ठीक है। तो चलो, अब हमने लैंग्वेजेस तो देख लिए हैं। उसके बाद जो हमारा होगा 14 Feb 2026 को सैटरडे है जो, ठीक है, वो होगा अगेन 11 AM to 2 PM। ये होगा हमारा ओसी का एग्ज़ाम। ओके, वैलेंटाइन डेज के दिन सी यू हैव टू गो फॉर अ एग्ज़ाम। ग्रेट, पढ़ाई करो पहले, यू विल गेट टाइम फॉर ऑल दीज। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसी, सैटरडे को है 14 फरवरी। ओके, और नेक्स्ट एग्ज़ाम विच इज़ एसपी। एसपी का एग्ज़ाम है हमारा 17 फरवरी को, जो कि आता है ट्यूसडे, और सेम टाइमिंग। ओके, 11 AM to 2 PM। ओके, डन। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये होगा 21 फरवरी, सैटरडे आता है जिस दिन, एंड टाइमिंग विल बी द सेम एज ऑल द एग्जाम्स। ओके, लेटर ऑन यू हैव इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि आपको 24 फरवरी 2026 को देना है,
ट्यूसडे का दिन होगा वो 11 AM to 2 PM के बीच में आपकी इकोनॉमिक्स की भी एग्ज़ाम हो जाएगी. ओके. Later on you have exam on Thursday which is 26th February 11 AM to 2 PM और जो आपका होगा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके. ओके गाइस, सो कुछ कुछ कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी ज्योग्राफी होता है. ओके. सो अगर आप लोग भी उनमें से हो जिनको ज्योग्राफी है, इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट्स यू कैन हैव ज्योग्राफी बिकॉज मैनी कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव ज्योग्राफी इन देयर सब्जेक्ट. ओके. सो यू विल हैव टू अराइव फॉर ज्योग्राफी एग्जामिनेशन ऑन 7th March 2026 which will be a Saturday and it will be from 3 PM to 6 PM. ठीक है. मैंने जैसे कि कहा कि ऐसे मत सोचना कि अरे हमारे कॉमर्स के तो सारे एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट वाले हैं. नहीं, देख कर जाओ प्लीज़. ठीक है. एक बार रीचेक करने से कुछ नहीं होता. पूरे साल का रिग्रेट रहने से बेटर है कि काश देख लिया था उस मोमेंट पे. ठीक है. तो उससे बेटर है सारी चीज़ें डेली चेक करके जाओ. ओके. तो ठीक है, ज्योग्राफी भी आपको देना है सैटरडे को इफ़ यू हैव ज्योग्राफी सब्जेक्ट. आफ्टर दैट देखो, किसी किसी कॉमर्स स्टूडेंट को बाइफोकल भी होता है. ठीक है. तो इफ़ यू आर वन ऑफ देम जिसको बाइफोकल सब्जेक्ट है, तो आपका बाइफोकल 1 यानी कि कॉमर्स ग्रुप 1 जिसे हम कहते हैं, उसका एग्ज़ाम होगा फ्राइडे को विच विल बी फ्रॉम 11 AM to 2 PM एंड इट विल बी ऑन 6th March 2026. ठीक है. सेम इसके जैसे बाइफोकल 2 आपका जो होगा वो होगा उस नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका 6th के बाद नेक्स्ट होगा 10th March 2026 को, जो कि होगा ट्यूसडे को और इसका टाइम होगा 11 AM to 2 PM. अब देखो आपका आईटी का एग्ज़ाम बचता है. ओके. लास्ट एग्ज़ाम किसी किसी को अगर आईटी होंगे तो उनको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका या तो एग्ज़ाम होगा 12 को या 13 को या 14 को. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आईटी तीनों में से किसी दिन हो सकता है. तो इसका टाइमिंग आई कैन नॉट टेल यू राइट हियर. ओके. वाई? बिकॉज इसका टाइमिंग आपको आपके हॉल टिकट पर ही चेक करना है. ठीक है. एक बार देख लो आईटी का एग्ज़ाम कब है आपका और इन तीनों में से किसी दिन होगा. ओके. So that is it from my side guys. All I can say is please give your 100%. Okay, you have to give your 100%. I know you are trying your best. ठीक है, लेकिन आप 100% दो अपना. उसके बाद जो भी होता है just accept it and please do not compare with anyone कि मेरे दोस्त का तो अरे 2 ही चैप्टर हुआ, मेरा तो फिर भी 5 हुआ है, या फिर अरे मेरा तो 5 हुआ, मेरे दोस्त का 10 हुआ, मैं सोऊंगा ही नहीं 2 महीना और पूरे पढ़ाई करता रहूँगा. तो ऐसा भी मत करो. ठीक है. यू आर नो वंस कॉम्पिटिशन, नो वन इज़ योर कॉम्पिटिशन. जस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ. ठीक है. जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना 100% करो. किसी से कंपैरिजन नहीं करना है. ठीक है. अगर आप किसी से पूछते हो कि तेरा कितना चैप्टर हुआ है, जो कि ह्यूमन नेचर हम दोस्तों से पूछते हैं, और अगर आपका वो कह देता है कि मेरा ना 2 चैप्टर हुआ है, हालांकि उसके 4 हुए रहेंगे तो भी वो आपको अगर बोलता है 2 चैप्टर हुआ है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे कि अरे इन लोग के तो 2 ही हुआ है, ये तो बोल रहा है मेरा 3 हुआ है, इससे मतलब इसका मतलब तो सबसे ज़्यादा मेरा हुआ, मेरा तो 5 चैप्टर्स हुआ है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स करता हूँ. तो ऐसा होता है. या फिर नेक्स्ट सिनेरियो इसका अपोजिट ये हो सकता है कि आपका दोस्त बोले मेरा तो 10 चैप्टर हो चुका है, 8 चैप्टर हो चुका है, और उस टाइम पे अगर आपका 5 हुआ है तो और आप कोलैप्स कर जाओगे कि भाई मतलब मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब तो मैं ही सबसे पीछे रह जाऊँगा, और आप उस स्ट्रेस में भी पढ़ नहीं पाओगे. इसलिए किसी से पूछो ही मत फर्स्ट प्लेस में कि कितना हुआ है. अगर आप पूछ रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उतने मैच्योर हो, उतनी आपकी इमोशनल मैच्योरिटी है कि आप किसी से के कंपैरिजन करके अपनी प्रोडक्टिविटी को कुछ किल ना कर सको. ठीक है. तो उसी सिनेरियो में पीछो. अगर सह सकते हो कि किसी सामने वाले का जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना देखूंगा, तो ही करना. क्योंकि दोनों केस में आप कोलैप्स कर जाओगे, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे. ओके. एंड नेक्स्ट थिंग कि देखो, ऐसा मत करो कि रात को सो ही मत. ठीक है. कि मेरे को पढ़ाई करनी है. ठीक है, अपना बेस्ट दो, लेकिन आप अगर ऐसे पढ़ रहे हो कि आपकी नींद स्लीपिंग नीड्स ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक टाइम के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था. इसलिए एक हेल्दी बैलेंस बनाओ हर चीज़ों का कि ये टाइम पे मुझे खाना है. ठीक है. ऐसे नहीं कि लंच स्किप कर रहे हो, डिनर स्किप करो पढ़ाई के चक्कर में, या फिर सो नहीं रहो. तो एक हेल्दी बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आपका एग्ज़ाम भी फेब में स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्ज़ाम मार्च में एंड हो रहा है, तो तब तक तो आपको अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखना है. ओके. क्योंकि अगर आपको भी कुछ हो गया तो और ही कुछ नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर हेल्थ. ठीक है. उसके बाद पढ़ाई, लेकिन
हर चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम यू कैन आइदर ब्रेक योर सेल्फ और यू कैन आइदर मेक योर सेल्फ। यही टाइम है जो आपका सारा फ्यूचर डिसाइड करेगी, सब चीज़ आपके लिए डिसाइड करेगी कि आप क्या कोर्स लेते हो, किस कॉलेज में एनरोल करते हो, ठीक है, आपका करियर क्या बनता है। ओके, एंड इफ अगर आपने अपना बेस्ट दिया है ना गाइस, तो जो भी रिजल्ट हो, अच्छा बुरा जो भी हो, अगर आपने बेस्ट दिया तो फर्स्ट सिनेरियो में तो यही होगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आपने बेस्ट नहीं दिया अपना, तो एक टाइम के बाद आपको वो रिग्रेट होगा। आई एम टेलिंग यू कि आपको वो रिग्रेट होगा कि मैं और अच्छा कर सकता था, मेरे में और कैपेबिलिटी थी, ठीक है, मेरे में और पोटेंशियल था, लेकिन मैंने नहीं किया। इससे बेटर है कि वो रिग्रेट ज़िंदगी भर लेके जीने से अच्छा इतना कर लो अभी ही, ये 2-3 महीने में, कि आपको हमेशा लगे कि अरे मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। ओके, सो that is all I have to say guys. Okay, please take care of yourself. Thank you so much for watching the video and all the very best for your board examination. Bye bye, take care.